Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss a grammar topic and the topic name is model. This is the sixth video on this particular topic model, and in this video we are going to discuss how to use can and could in a sentence. So let's begin. As you all know that could is a past form of can and could are models or auxiliary verbs. So how to use in a sentence? If a sentence in request, necessity, ability, unreal conditions, permission, offers, suggestions, past possibility, then use of can and could. So आप सबको पता है कि कैन और कुड जो है वो मॉडल हैं, वो एक्सिलरी वर्ब्स भी हैं, और जो कुड है वो कैन की पास्ट फॉर्म है. कैन और कुड का यूज़ रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, एबिलिटी, अनरियल कंडीशन, परमिशन, ऑफर्स, सजेशन और पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है कैन और कुड का. अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि कैसे? तो देखो, सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो जहां आपको रिक्वेस्ट का सेंटेंस नज़र आए, जहाँ नेसेसिटी का, वहाँ यूज़ होगा कैन एंड कुड का. उसके अलावा बहुत कॉमन है ऐसा कि कुड जो है वो मोर पोलाइटनेस शो करता है इंस्टेड ऑफ कैन. तो हमें बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ कैन का यूज़ करना है या कुड का. तो आप इसमें जो है बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आए, डाउट में नहीं आए. आपको लगेगा कि जहाँ पोलाइटनेस ज़्यादा शो करनी है वहाँ कुड का यूज़ हो सकता है स्पोकन इंग्लिश में. तो आपको ये तो आई होप अंडरस्टैंड हो गया कि दैट जो कैन और कुड का यूज़ है वो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनके सेंटेंस में यूज़ होगा. रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, एबिलिटी, अनरियल कंडीशंस, परमिशन, ऑफर, सजेशन और पास्ट पॉसिबिलिटी. अब हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो हम इनके सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर. सो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं यूज़ ऑफ कैन और कुड के. Request. Can you give me your watch? It is a sentence of request. And the second sentence is, could you please send me an application form? It is a sentence of polite request. And the third sentence is, when I was young, I could climb any tree. Sorry, here is. Got it? When I was young, I could climb any tree. ये हो गया हमारे पास्ट पॉसिबिलिटी का सेंटेंस. अब हम देखते हैं एक और.
fourth sentence is she can speak several languages. It's a sentence of ability. And the fifth sentence is can I ask a question please? Permission or question? It is a sentence of permission and question. Can I help you? It is a sentence of offer. इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ सजेशन. सो आपको क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कैन एंड कुड का. वी कुड मीट एट द वीकेंड. इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ सजेशन. सो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया. रिक्वेस्ट का पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, क्वेश्चन, ऑफर और सजेशन में कैसे हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं, ये इतना आपको क्लियर हो गया. इसके अलावा आप सबको पता है जो कुड है वो पास्ट फॉर्म है कैन की, ये आपको क्लियर है. इसके अलावा हम एक अनरियल कंडीशन का सेंटेंस भी देख सकते हैं. If it is a sentence of unreal condition. If I had wings, I could fly. Unreal condition का sentence है ये. तो आपको examples clear हो गए. That can you give me your watch? It is a sentence of request. Could you please send me an application form? It is a sentence of polite request. When I was young, I could climb any tree. It is a past possibility. She can speak several languages. Ability. Can I ask a question please? Permission. Question. Can I help you? Offer. We could meet at the weekend. Suggestion. If I had wings, I could fly. It is a sentence of unreal condition. तो आपको पता चल गया कि कैन और कुड का हम एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं. आई होप आपको कैन और कुड जो मॉडल है वो क्लियर हो गया. वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें. उसके अलावा आपको जो मैंने लिखवाया था दैट एबिलिटी, नेसेसिटी, अनरियल कंडीशन, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट पॉसिबिलिटी, सजेशन, परमिशन में कैन का यूज़ होता है. उसके अलावा हमने सेंटेंसेस देख लिए सबके, एक एक सेंटेंसेस की कैसे यूज़ होता है तो आपको समझ आ गया होगा. उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो आपको जो चीज़ें जैसे सेंटेंस है या जो पहले हमने इसमें देखा कि कैसे यूज़ होना है उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और
जो अपना प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करें। थैंक यू।